Hi students, good evening. How are you? I hope you will be fine. What's up? Everything is okay? Okay, come on. First of all, I welcome you and Ashikta Education Point. Today we will going to discuss about the chapter, maths chapter, polynomial lesson chapter 2. So let's start with intro of this chapter. Come on. तो polynomial chapter 2 NCERT मैथ्स क्लास 10 से है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि पॉलिनॉमिनल्स क्या होते हैं। पॉलिनॉमिनल्स अगर कोई इक्वेशन लिखी है और उनकी जो पावर्स हैं, है ना, वो पावर्स अगर माइनस में है या फिर वो पावर जो है हाँ अगर नेगेटिव में है या अपॉन में है, तो वो जो है ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनॉमिनल्स नहीं है। पॉलिनॉमिनल्स वही होंगी जिनकी जो पावर होगी या जो डिग्री होगी वो होल नंबर्स में होंगी। सेकेंड, अगर कोई पॉलिनॉमिनल है और उसकी डिग्री 1 है ना, तो अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनॉमिनल होगा। डिग्री 1 का मतलब होता है कि उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी क्या होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पे देखो 2x - 3 है, तो इसमें x की पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनॉमिनल। सिमिलरली अगर कोई पॉलिनॉमिनल है और उसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। तो अगर किसी भी पॉलिनॉमिनल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब वो कौन सी पॉलिनॉमिनल होगी, वो क्वाड्रिक पॉलिनॉमिनल होगी। जैसे कि देखो यहाँ पर गिवन है ये है 2x + 5 - x², है ना। तो यहाँ पे x² है, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये कैसी क्वाड्रिक पॉलिनॉमिनल है। जैसे यहाँ पे देख लो 2x² + 3x - 2/5, तो ये भी जो है इसकी पावर जो है 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनॉमिनल है। सिमिलरली अगर कोई पॉलिनॉमिनल है और उसकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी, तो इसका मतलब वो कैसा पॉलिनॉमिनल है, वो क्यूबिक पॉलिनॉमिनल है। x³ - 2x² + x - 1, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री x की है वो 3 है, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमिनल कैसा है, ये है क्यूबिक पॉलिनॉमिनल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिया है जीरो, बताओ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमिनल समझने से पहले ये समझ लें कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमिनल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमिनल जिस भी पॉलिनॉमिनल की जितनी भी डिग्री होगी, यानी कि अगर डिग्री 1 है तो उसका 1 0 होगा, अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रिक पॉलिनॉमिनल है तो उसके जो है 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमिनल है तो उसके 3 जीरो होंगे, और उससे ज़्यादा पावर होती है तो उसके जीरोज उसके उतने ही ज़्यादा होंगे। तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप बना हुआ है, ये जो सीधी है ये वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस इसको हम कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम कहते हैं x एक्सिस। अब इस पे देखो एक कर्व पड़ा है, अपवर्ड है ये, तो इसका मतलब है ये जो है x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। इट मीन्स कि इस पॉलिनॉमिनल के कितने जीरोज हैं, 2। तो जो ये शेप दिख रहा है या तो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैराबोल्स, है ना। इसी तरह से जो हमने जीरोज बताए उसको हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले केस में देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, एक है ए और एक डैश ए डैश। तो ये देखिए पहले वाले में, है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको ये जो है हमारा पैराबोल्स काट रहा है, एक ए पॉइंट पे काट रहा है और एक ए डैश पॉइंट पे काट रहा है ना। इसी तरह से सिमिलरली इसमें यहाँ पे जो है डाउनवर्ड ओपन है और यहाँ पे अपवर्ड ओपन है, और यहाँ पे भी 2 जगह पे काट रहा है, एक ए डैश पे काट रहा है और एक ए पे। इट मीन्स कि इसके जो है ये जो पॉलिनॉमिनल है इसके कितने जीरोज होंगे, 2, और अगर 2 जीरोज है तो ये कैसा पॉलिनॉमिनल होगा, क्वाड्रिक पॉलिनॉमिनल। सिमिलरली केस 2 देखो, केस 2 में भी जो है ये एक्स एक्सिस पर ये जो पैराबोल है ये सिर्फ 1 पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, दोनों केस में ए। इट मीन्स कि इसके कितने जीरो होंगे, इसके केवल 1 जीरो का, है ना। तो अगर 1 जीरो है तो वो कैसा पॉलिनॉमिनल हुआ, वो हुआ लीनियर पॉलिनॉमिनल। ओके, केस 3 देखो, इसमें ग्राफ में दिखाया है ना, या तो कम्प्लीटली डाउन है या तो कम्प्लीटली अप है ना, किसी भी पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। अगर हमें ऐसा कोई ग्राफ मिलता है, इट मीन्स ये जो भी पॉलिनॉमिनल है उसका जो है कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, इस क्वाड्रिक पॉलिनॉमिनल का कोई भी ज़ीरो दोनों केस में नहीं।
हाँ, हम लोग ने अभी इंट्रो पढ़ लिया है, तो उसी इंट्रो से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, तो चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। तो ये 2.10 है, इसमें दिया हुआ है ना। तो सम पॉलिनोमियल्स px दिए हैं, हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोज़ ईच केस में कितने हैं। तो केस 1 देखते हैं। केस 1 में ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पर एक लाइन जो है काट रही है, वो वाई एक्सिस पे काट रही है। लेकिन देख लो, हमने जो पैराबोल पढ़े थे तो वो अपवर्ड और डाउनवर्ड वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं से काट रहे थे। अगर वो एक्स एक्सिस पे कहीं से टच कर रहे थे तो इट मीन्स कि उसके नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। तो लेकिन ये लाइन देखो, ये हमारे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 0, यानी कि इसका एक भी 0 नहीं होगा। केस 2 में देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें ये देखो, ये जो कर्व है ये हमारी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना। इट मीन्स इस केस में जो पॉलिनोमियल है उसका कितने जीरो होंगे, उसका एक 0 होगा। ठीक है। केस नंबर 3 में देखते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पर जो हमारा कर्व है ये एक बार अपवर्ड हुआ, डाउनवर्ड हुआ, और इसने पहले एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा और देन एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा एंड देन एक्स एक्सिस को यहाँ तीसरे पॉइंट पे काटा। तो इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, 1, 2 और 3 बार काटा। इसके बाद ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरो कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। सिमिलरली इस केस में देखो, यहाँ पर जो है ये पैराबोल है और ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है। इट मीन्स इसमें जो है, इस केस में इसके कितने जीरोज होंगे, कम से कम 2 जीरोज होंगे। ठीक है। नाउ केस 5। केस 5 में देखो, ये जो कर्व बन रहा है ये पहले अपवर्ड गया, डाउनवर्ड हो गया, फिर अपवर्ड हुआ और फिर डाउनवर्ड हो गया। तो यहाँ पे पहले इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा 1 टाइम, यहाँ पे काटा 2 टाइम, यहाँ पे काटा 3 टाइम एंड यहाँ पे काटा, तो टोटल 4 टाइम्स काटा। इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 4 टाइम्स। इट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 4 जीरोस होंगे। जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही जीरो इस पॉलिनोमियल्स के होंगे। ठीक है। सिमिलरली केस 6 में देखो, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पर जो कर्व है ये पहले जो है एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे काट रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे काटता है, फिर उसके बाद इस जगह पे काट रहा है। तो ये टोटल 1, 2 एंड 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल्स की मोस्ट ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।